ऑफ एजुकेशन। आज हम एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स को आगे बढ़ाने वाले हैं और आज की सेकेंड वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम एसिड्स और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। एंड ये वीडियो इस चैप्टर की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस होने वाली है। एक ये और एक सॉल्ट्स की वीडियो जिससे सबसे ज्यादा भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको सीखने के लिए आपको सिंबल्स आने चाहिए एलिमेंट्स के, आपको उनकी वैलेंसीज आनी चाहिए और आपको कंपाउंड फॉर्मेशन करना आना चाहिए। और चौथी चीज जो आपको आनी चाहिए वो होगा बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस। और अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं आता है तो ये टॉपिक आपके लिए मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इन चारों की जरूरत होगी इसको सीखने के लिए। ऑल्सो अगर आपको नहीं आता तो चैप्टर नंबर 3 क्लास 9th के साइंस का जो था उसमें आपको ये सब मिल जाएगा, आप सीख सकते हो। और बैलेंसिंग हमने चैप्टर 1 में किया है इस साल क्लास 10th में। आइए शुरू करते हैं अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज। और सबसे पहले जो हम केमिकल प्रॉपर्टी करने वाले हैं दैट इज मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं एसिड्स और बेसिस के साथ। मैं साथ साथ लेके चल रही हूँ। कई बार आपको पहले सिर्फ एसिड्स की प्रॉपर्टीज कराई जाती हैं, फिर सिर्फ बेसिस की कराई जाती हैं, बट मैं आपको साइमल्टेनियसली एसिड्स और बेसिस साथ में लेकर चलने वाली हूँ। अगर मैं बात करूं कि मेटल्स और एसिड्स कैसे रिएक्ट करते हैं, एसिड और मेटल, तो ये हमने 8th में भी पढ़ा था। हमें दो चीजें मिलती हैं। क्या मिलता है? हमें मिलता है एक सॉल्ट और हमें मिलता है हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन जो गैस है, हमें पता है कि कोई भी अगर गैस होती है उसमें हमेशा यहाँ पे 2 जरूर आता है, क्योंकि वो डायटोमिकली एग्जिस्ट करती है। सो अब याद रखेंगे ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है। क्या है? हाइड्रोजन गैस है। तो अब मैंने बोला सॉल्ट प्लस H2, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिली। और मैंने एक एग्जांपल लिया है जो कि है यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस जिंक। आप कोई और एसिड ले सकते हो, सल्फ्यूरिक, नाइट्रेट, आप कोई और मेटल ले सकते हो, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, यू कैन टेक एनी मेटल। मैंने पर्टिकुलरली मैं 1 या 2 एग्जांपल्स के साथ आपको सारी प्रॉपर्टीज कराने वाली हूँ। आप और भी डिफरेंट मेटल्स और डिफरेंट एसिड्स के साथ ट्राई करिएगा और जरूर कमेंट सेक्शन में एग्जांपल्स दे सकते हैं आप। अब एसिड प्लस मेटल है तो सॉल्ट मिल रहा है। कौन सा सॉल्ट मिलेगा? देखो यार, ये जो H है, हाइड्रोजन है, वो तो अलग हो गया, हाइड्रोजन गैस बन गई। अब यहाँ पे Cl विच इज क्लोरीन बचता है और यहाँ पे जिंक है। हम बोलेंगे कि चलो अब सॉल्ट बन गया जी ZnCl, बट नहीं, सॉल्ट ZnCl नहीं बनेगा। यहाँ आएगा वैलेंसी का रोल। जिंक की वैलेंसी होती है 2, क्लोरीन की होती है 1। तो जब हम क्रॉस करेंगे और कंपाउंड बनाएंगे तो हमारा बनेगा ZnCl2। हमारा क्या बना? ZnCl2। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब मैं अगर चलूँ रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद बेसिस पे, सो सेम ही होगा, कुछ डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे भी बनेगा मेरा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। और यहाँ पे जैसे सबसे पहले मैंने जो बेस लिया है वो लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेटल मैंने यहाँ भी जिंक लिया है। तो सबसे पहले तो अलग कर दो आप हाइड्रोजन गैस। अब कुछ चीजें आपको याद भी करनी पड़ सकती है। यहाँ पे जो हमारा सॉल्ट बनेगा वो होगा सोडियम जिंकेट। आप बोलेंगे ये कैसा अजीब सा नाम है, सोडियम जिंकेट, पहली बार सुन रहे हैं। सो ये होगा मेरा Na2ZNO2। ये है मेरा इसका केमिकल फॉर्मूला Na2ZNO2। तो अब आपको एक चीज जरूर ध्यान रखनी है कि दोनों में सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस तो बन गई, लेकिन एवरी इक्वेशन यू राइट हैज टू बी वेल बैलेंस्ड। इट हैज टू बी अ बैलेंस्ड इक्वेशन, अदरवाइज हाफ अ मार्क कट हो जाएगा। सो अब इसको अगर मैं बैलेंस करना चाहूँ इस इक्वेशन को, यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे Cl के साथ 1 है, तो ये आ गया यहाँ पे 2, H2 है, H2 बैलेंस, Zn1 है, Zn1 है बैलेंस। बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे भी अगर हम देखें तो Na2 है तो यहाँ पे 2 आ गया, और O के साथ 2 है, O यहाँ भी 2 है,
H के साथ 2 है, H यहाँ भी 2 है और जिंक यहाँ पे 1 इंडिविजुअली 1 के साथ एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे भी जिंक 1, ये भी हो गई है मेरी बैलेंस्ड इक्वेशन। इक्वेशन बैलेंस करना वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अदरवाइज हाफ अ मार्क तो कट हो जाएगा और बहुत बुरा लगता है सब आते हुए आधा मार्क यूज करना। अब हम बात करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, which is reaction of acids and bases with metal carbonates and metal hydrogen carbonates। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते क्या हैं। कार्बोनेट्स का मेरा केमिकल फॉर्मूला होता है CO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स का मेरा केमिकल फॉर्मूला होता है HCO3। कार्बोनेट की वैलेंसी होती है 2, हाइड्रोजन कार्बोनेट की वैलेंसी होती है 1। ये जरूर याद रखिएगा, क्यों? बिकॉज जब हम अभी कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे, प्रोडक्ट्स बनाने होंगे और नहीं आएंगे अगर वैलेंसीज और केमिकल फॉर्मूला सिंबल्स की जानकारी नहीं होगी। अब अगर मैं बात करूं एसिड्स और बेसिस के साथ, बेसिस वाला इसमें बहुत एक्साइटिंग और बहुत सिंपल है। क्यों? बिकॉज बेसिस मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। आप बोलेंगे क्यों रिएक्ट नहीं करते? बिकॉज मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स का खुद का नेचर बेसिक है, खुद का नेचर बेसिक है। तो एक बेस एक दूसरे बेस के साथ रिएक्ट करके एज सच कोई रिएक्शन कॉज नहीं करता है, इसीलिए बेसिस डू नॉट रिएक्ट with metal carbonates and metal hydrogen carbonates because they themselves are basic in nature। एक बेस दूसरे बेस के साथ रिएक्ट करके कोई रिएक्शन कॉज नहीं करने वाला है। अगर मैं एसिड्स की बात करूं, अगर कोई एसिड, यहाँ पे मैंने HCl लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे बोलते हैं, वो एक मेटल कार्बोनेट, मैंने यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट लिया है, या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो मैंने यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया है। अब आप बोलेंगे कि ये Na2CO3 कैसे बना? तो CO3 which is कार्बोनेट की वैलेंसी होती है 2, सोडियम की होती है 1, क्रॉस करके ये फॉर्मूला मेरे पास आया। और यहाँ पे सोडियम की भी 1, HCO3 which is हाइड्रोजन कार्बोनेट की भी 1 होती है, तो क्रॉस करके मेरे पास ये आया ये फॉर्मूला। अब अगर कोई एसिड इनके साथ रिएक्ट कर रहा है तो 3 प्रोडक्ट्स मुझे मिलने वाले हैं। वो 3 प्रोडक्ट्स क्या होने वाले हैं? एक होगा सॉल्ट, दूसरा होगा H2O, तीसरा होगा CO2 which is कार्बन डाइऑक्साइड। तो 3 मुझे प्रोडक्ट्स मिले, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। तो अगर मैं ये दो इनके मुझे प्रोडक्ट्स लिखने को बोले जा रहे हैं तो सबसे पहले तो छोटा सा काम कर सकते हो, CO2 और H2O तो लिख ही लो। अब उसके बाद यहाँ पे है मेरा क्लोरीन, यहाँ पे है मेरा सोडियम और ये मेरा बन जाएगा Na की वैलेंसी 1 होती है, Cl की वैलेंसी 1 होती है, तो NaCl बन गया क्रॉस करके। तो दोनों ही केसेस में मेरे पास जो सॉल्ट आएगा वो होगा NaCl और मेरे पास H2O और CO2 जरूर अलग से आएगा बिकॉज वो प्रोडक्ट्स तो आते ही हैं। अब अगर मैं बात करूं बैलेंसिंग की कि इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है, तो इक्वेशन बैलेंस नहीं है। यहाँ पे Na के साथ 2 है, यहाँ पे Na सिंगल है, तो यहाँ पे मुझे 2 लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा क्लियरली कर लिख देते हैं ताकि दिक्कत ना हो समझने में। ये 2 आ गया। अब Cl के साथ 2 आ गया, लेकिन यहाँ पे Cl अकेला है तो यहाँ पे भी एक मेरा 2 आ जाएगा। H के साथ 2 आ गया, H के साथ 2, बाकी सब मुझे बैलेंस दिख रहा है, अभी चेक करेंगे तो बैलेंस लग रहा है। नेक्स्ट इक्वेशन की बात करें तो Cl बैलेंस्ड, Na बैलेंस्ड, हाइड्रोजन इज आल्सो बैलेंस्ड, ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड टू, कार्बन भी बैलेंस्ड है। तो इस इक्वेशन में सब बैलेंस है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो यहाँ मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाली इक्वेशन मैंने कर दी अपनी बैलेंस, और यहाँ पे हमने देखा कि बेसिस रिएक्ट नहीं करते इन दोनों के साथ, पर एसिड्स करते हैं और सॉल्ट H2O और CO2 बनाते हैं। अब मैंने इन दोनों के ही जो प्रोडक्ट्स निकले हैं, यहाँ पे मेरा निकला हाइड्रोजन गैस और यहाँ पे एक प्रोडक्ट मेरा निकला CO2। इन दोनों गैसेस की टेस्टिंग मुझे आनी चाहिए, 1 मार्क पे पूछ ली जाती है। हाइड्रोजन जब ये रिएक्शन होगा ना, तो जब हाइड्रोजन निकलेगी ना, तो ये हाइड्रोजन गैस एक बबल्स के फॉर्म में निकलेगी। और जब भी आप किसी बर्न्ड कैंडल, लाइटेड कैंडल को जब आप बबल्स के पास लाओगे,
सो इट विल कम अ वेरी पॉप साउंड के साथ वो बर्न जाएगी, दोस बबल्स विल बर्न विद वेरी पॉप साउंड। तो तब वो हाइड्रोजन की प्रेजेंस को कंफर्म करता है। तो ये तो हो गया मेरा हाइड्रोजन का टेस्ट। अब मैं बात करूंगी CO2 के टेस्ट के बारे में, और उसमें हम इक्वेशंस के जरिए देखेंगे कि CO2 जो है वो लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देता है। आइए कुछ इक्वेशन से हम कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस का टेस्ट देखते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस का मैं टेस्ट करना चाहती हूँ तो मुझे उसको लाइम वाटर में डालना है, एंड हम ये देखेंगे कि वो लाइम वाटर को भी मिल्की वाइट कलर में कर देगा। कैसे? अब अगर मैंने CaOH2 which is कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही लाइम वाटर कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही लाइम वाटर कहते हैं, उसमें अगर मैंने CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ऐड किया तो क्या प्रोडक्ट बन के निकलेगा? हमारा जो प्रोडक्ट बन के निकलेगा वो होगा कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। हमारा प्रोडक्ट निकलेगा कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये मेरा एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, ये मेरा वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है विच इज एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस, और वो वाइट कलर का होता है और वो लाइम वाटर को मिल्की वाइट कर देता है। लेकिन अगर मैंने जो प्रोडक्ट्स मेरे आए हैं, अगर अब मैं उसमें कॉन्स्टेंटली CO2 में पास करती जाऊंगी तो अब वो मेरा मिल्की नहीं रहेगा। क्यों? बिकॉज मेरा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब आप ये बोलेंगे यहाँ पे 2 क्यों आया? ये 2 जो है वो कैल्शियम की वैलेंसी की वजह से आया है, और HCO3 which is हाइड्रोजन कार्बोनेट की वैलेंसी 1 होती है, तो क्रॉस करके मेरा ये बन, एंड ये जो होता है ये एक कलरलेस सॉल्युबल सब्सटेंस है जिस वजह से अब वो इट्स नो मोर मिल्की वाइट। सो जस्ट टू चेक कि मेरा CO2 की प्रेजेंस वहां पे है, मुझे ये बस ये देखना है कि लाइम वाटर में मैं CO2 को मिलाऊंगी तब मेरा जो होगा वो मेरा वाइट प्रेसिपिटेट बन के निकलेगा जो CaCO3 होता है। सो इट इज कॉल्ड दैट इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। लेकिन अब मैं कॉन्स्टेंटली अगर उससे CO2 पास करती जाऊंगी, जो इसमें है उसमें कॉन्स्टेंटली CO2 पास करती जाऊंगी इनके प्रोडक्ट्स में, तो फिर एक कलरलेस सब्सटेंस बन के निकलेगा जिसे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, और वो पानी में सॉल्युबल होता है और वो कलर जो होगा मिल्की कलर वो फेड हो जाएगा। अब हम आगे चल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे जो हम लोग क्लास 8th में भी कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th में भी कर चुके हैं, which is a न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी कोई एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है, मिलते हैं, तो हमेशा क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर विच इज H2O। अब ये H2O क्यों बना? मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि एसिड्स H+ आयंस देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में और बेसिस OH- आयंस देते हैं। तो जब ये H+ और OH- आयंस कंबाइन होते हैं तो ये वाटर को जनरेट करते हैं और एक साथ में बनेगा हमारा न्यूट्रल सॉल्ट, एक बनेगा हमारा सॉल्ट बनेगा। एंड अब अगर मैं इसके एक एग्जांपल की बात करूं तो मैंने लेट्स से एसिड ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सबसे सिंपल फॉर्मूला है उसका। बेस ले लिया मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो एक तो हमारे पास वाटर एज अ प्रोडक्ट आएगा और साथ में NaCl विच इज सोडियम क्लोराइड सॉल्ट भी आएगा। तो हमें मिला सोडियम क्लोराइड विच इज NaCl और हमें मिलेगा साथ में वाटर। तो इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब एक एसिड और बेस रिएक्ट करता है और सॉल्ट और वाटर देता है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब चलते हैं अपने लास्ट पोर्शन, लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस पे। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। 2 प्रॉपर्टीज है, ध्यान रखेंगे कि कैसे मेटालिक ऑक्साइड्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं और कैसे नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं। इतना ध्यान रखेंगे कि मैंने मेटालिक ऑक्साइड्स को ही एसिड से क्यों लिया, मैंने नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स को एसिड से क्यों नहीं लिया। बिकॉज मेटालिक ऑक्साइड्स जो हैं वो बेसिक इन नेचर है। क्या है? बेसिक इन नेचर। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो हैं वो एसिडिक इन नेचर है। क्या है? एसिडिक इन नेचर है।
तो मैं एक बेस को बेस से कंबाइन करके मेरा कोई रिएक्शन मुझे ना मिलता, इसलिए मैंने ऑपोजिट नेचर वाली प्रॉपर्टीज ली हैं कि मेटालिक ऑक्साइड्स व्हिच आर बेसिक इन नेचर, अगर वो एसिड्स के साथ कंबाइन करते हैं, हमें पता है एसिड्स और बेसिस मिलके क्या बनते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर व्हिच इज H2O। एंड अगर नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स व्हिच आर एसिडिक इन नेचर, अगर वो बेसिस के साथ मेरे अगेन एक न्यूट्रलाइजेशन होगा, तो इसमें भी मेरा बनेगा सॉल्ट प्लस H2O। इतना आप ध्यान रखेंगे, एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। HCl CaO, पहले H2O तो निकल गया साथ में अलग से, तो अब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, CaO मेरा क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। सिंस मेटालिक ऑक्साइड ले रहा था, कैल्शियम इज द मेटल, तो कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया मैंने, तो मेरा जो बनेगा वो होगा कैल्शियम क्लोराइड। यहाँ से क्लोरीन है, यहाँ पे कैल्शियम है, तो कंपाउंड बनेगा कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1, तो ये बन जाएगा CaCl2। बहुत सिंपल, कैल्शियम क्लोराइड। आगे चलते हैं, यहाँ पे बेस मैंने लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और नॉन मेटालिक ऑक्साइड लिया है मैंने कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मेरा नॉन मेटल है, उसका ऑक्साइड लेना था तो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। क्या सॉल्ट बन जाएगा, पहले तो सबसे पहले पानी अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो गया, उसके बाद मेरा जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला है CaCO3, बिकॉज कैल्शियम की वैलेंसी हो गई 2, कार्बोनेट की वैलेंसी हो गई 2, और दोनों ने एक दूसरे की वैलेंसीज को कट करके बनाया CaCO3। अब बैलेंसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको देख लेते हैं। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 आ गया। H2O मेरा 1 है यहाँ पे, एंड O मेरा 1 है वहां पे। ये एब्सोल्युटली अब बैलेंस्ड इक्वेशन मुझे लग रही है भी, सो बैलेंसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखते हैं बैलेंस, Ca 1 ईच बैलेंस्ड है, देन कार्बन कार्बन बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 + 1 4, और यहाँ पे 2 and 2 4, सो यहाँ पे वो भी पूरा का पूरा बैलेंस्ड इक्वेशन है मेरा, और ये भी मैंने इक्वेशन कर दिया बैलेंस। तो ये बहुत ही सिंपल मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे मैं जल्दी से कर पा रही हूँ, आप भी फ्लुएंटली बिना रुके बहुत जल्दी आप लोग भी कर पाएंगे। Given you write the reactions again and again, given you write their products again and again, given you know their valencies, given you know the symbols, given you know how to form compounds, and given you know how to balance the equations well. So अगर तभी कहते हैं ना बेसिक स्ट्रॉन्ग हो तो अच्छा आगे आप कर पाते हैं। So that is what we have to focus on in class 10th now, अगर पहले आपने नहीं किया। So that's it for today's video। अगर आपको ये पूरा का पूरा समझ आया है, सारी केमिकल प्रॉपर्टीज समझ में आ गई हैं, so जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अपने डाउट्स के साथ, जो भी होगा I'll be happy to help you. Do subscribe for more such videos. Thank you and a very good day. Keep watching, keep learning.